गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बुक पे और मेरा नाम है शाहिद। आज इस पहले वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्किट के बारे में। सर्किट ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये सर्कल इस दूसरे वर्ड से डिराइव किया है। सर्कल समझो यहाँ से इस पॉइंट से लेके हम रोटेट हो जाएंगे, घूमेंगे तो वापस वहाँ पे ही आते हैं और ये पूरा सर्कुलर पाथ पूरा होता है। ठीक उसी प्रकार सर्किट में भी करंट फ्लो करता है, एक टर्मिनल से लेके उसको कंडक्टिंग पाथ में से होके दूसरे नेगेटिव टर्मिनल को आके वो एंड हो जाता है। तो लेकिन सर्किट जो है ये सर्कुलर शेप में कभी भी हम बनाते नहीं हैं, बल्कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ही बनाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर रहता है। और सर्कुलर शेप में बनाना ये कॉम्प्लिकेटेड और उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम हमेशा सर्किट स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ही बनाते हैं। और सर्किट के मेरे ख्याल से मुख्य रूप से दो प्रकार है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सर्किट चाहे जो भी हो, उस सर्किट को इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये मुख्य रूप से दो सर्किट के दो टाइप्स रहते हैं। इलेक्ट्रिकल हम पहले देखेंगे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे। सर्किट कोई भी सर्किट हो, उसमें कम से कम 3 या 4 कंपोनेंट्स की हमेशा ज़रूरत रहती है, लगवाना पड़ता है। पहला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, दूसरा है कंडक्टिंग पाथ, लोड और स्विच। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स हमने देखा कि सर्कल में कैसा होता है, एक पॉइंट से हम अगर घूम के आएंगे तो वापस वही पॉइंट पे आके रुकेंगे तो एक सर्कल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार सर्किट में भी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी सोर्स एसी हो सकता है या फिर डीसी हो सकता है। सर्किट का जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम एसी सोर्स लगाते हैं या डीसी। तो यहाँ पे ये डीसी सोर्स लिया है। सोर्स में क्या होता है कि सोर्स में एनर्जी सोर्स में यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, जनरेशन होता है, यानी कि उसका निर्माण होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होता है। तो इस सोर्स में इस बैटरी समझो बैटरी ली है तो डीसी सोर्स, तो उस बैटरी में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बैटरी के 2 टर्मिनल के पास में पोटेंशियल उसका तैयार होता है। जब उसको कंडक्टिंग पाथ लाइक वायर से कंडक्टर वायर, कंडक्टर जो कॉपर एल्यूमिनियम ये कंडक्टिंग मटेरियल उससे बनी हुई वायर, जब इस टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं सोर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, तो उस वायर में से करंट फ्लो होता है। और करंट फ्लो होके पॉजिटिव टर्मिनल्स मीन्स करंट हमेशा सर्किट में से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कंडक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस नेगेटिव टर्मिनल पे आके करंट रेस्ट हो जाता है। तो ये रहा सोर्स में इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्जन हुआ है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाथ मिलने के कारण वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज सर्किट में से कंडक्ट करती है। तो एक दूसरा है कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ हमारा वायर होता है, इस वायर में से ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन जनरेशन हो गया सोर्स में और कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल पाथ, कंडक्टिंग पाथ में कंडक्शन होता है एनर्जी का। और ये एनर्जी जो है लोड जो बीच में लगवाए हम पाथ में, तो ये लोड क्या करता है, उस एनर्जी को रिसीव करता है, एब्सॉर्ब करता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। जो एनर्जी इस पाथ में से
कंडक्ट हो रही है, उस एनर्जी को कुछ वर्क डन करने की ज़रूरत रहती है और उस वर्क डन को ही हम लोड कहते हैं। और ये लोड में से क्या होता है, लोड उस एनर्जी में से कुछ जितना उसका रिक्वायरमेंट होता है वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोड उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और अदर फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो इस तरह इसमें से कंट्रोल करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, यूटिलाइजेशन कहेंगे या हम कहेंगे एनर्जी जनरेशन हो गया, कंडक्शन हो गया, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है, एनर्जी एब्सॉर्ब होता है या फिर यूटिलाइज होती है, यूटिलाइजेशन बोलेंगे। उस एनर्जी का यूज़ होता है और बची हुई एनर्जी, रेस्ट ऑफ एनर्जी इस सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के पर आके रेस्ट हो जाते हैं, यहाँ पे एंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमको मिनिमम 3 या 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी सोर्स, कंडक्टिंग पाथ, स्विच। और स्विच ए प्रोटेक्टेड डिवाइस है, अगर लगवाए तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो होगा और सर्किट ओपन होगा। ऑन ऑफ सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच और लोड। तो इस प्रकार एक सिंपल सर्किट के लिए इतनी कम से कम चीज़ों की ज़रूरत रहती है। आगे हम देखने वाले हैं इस सर्किट के क्या क्या मेन, मुख्य रूप से क्या क्या टाइप्स होते हैं, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही ध्यान में रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।